नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ावें, वीडियो शेयर करें, हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना पर विज़िट करें और याद रखें हमारा डेक्कन समिट पुणे 8 फरवरी को, जिसका रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संविधान की तुलना कुछ लोगों ने की कि मनुस्मृति मानने वाले संविधान को नहीं मानते। अब संविधान मनुस्मृति है, उसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से यदि किसी ने दिया है तो सुधांशु त्रिवेदी ने दिया है राज्यसभा में कल, क्योंकि कल देर रात तक चल रही थी राज्यसभा, और उसमें उन्होंने ये बता दिया और उदाहरण सहित बता दिया, पूरी अच्छी तरह से समझा के बता दिया। और मैं भी उसमें 2-4 चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। और जो उन्होंने कहा वो ये कि साहब कि संविधान मनुस्मृति से तो अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने तो ये कहा था कि मनुस्मृति की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने संविधान को पूरी तरह से मुल्ला स्क्रिप्ट से चलाने का प्रयास किया और शरीयत को संविधान के ऊपर रखा सदैव। जी हाँ, इन लोगों ने जो शरीयत का जो मान बढ़ाया है, जो कहते हैं मनुस्मृति, देखिए मनुस्मृति में तो एक मनुस्मृति का जो 12वां अध्याय है उसका संभवतः 124वां श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि साहब ये अमेंडेबल डॉक्यूमेंट है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। उस संशोधन करने की प्रक्रिया भी उसमें दी हुई है, यानी कि जिस तरह से संविधान संशोधन होता है उसी तरह से वो स्मृति, अच्छा स्मृति क्या होती है भाई? स्मृति जो होती है उस समय के जो रीति रिवाज होते हैं उनका एक डिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जो लोग मनुस्मृति को कमांड करके और उसको कुरान के साथ में कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, और कौन करते हैं? जो कि वैसे कुरान को अक्षरशः मानते हैं, वो मनुस्मृति का मजाक उड़ाते हैं। मनुस्मृति तो अमेंडेबल है, हमारा संविधान भी अमेंडेबल है, लेकिन इसी संविधान के अंतर्गत जो उसका आर्टिकल 372 है, उसमें नेहरू जी ने 1952 में शरीयत एक्ट को अप्रूव करवाया, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों को अडॉप्ट करने का जो आर्टिकल 372 है, उसके अंतर्गत शरीयत एक्ट को अप्रूव किसने करवाया? यदि शरीयत एक्ट को यदि आप अप्रूव करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप मनुस्मृति का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं भाई? आप खुद कह रहे हैं कि साहब के मुसलमान हो तुम शरीयत से चलो, तुम्हारे लिए शरीयत है। यदि आप वास्तव में सेक्युलर थे तो आपने उस शरीयत एक्ट को क्यों तवज्जो दी, क्यों उसको अडॉप्ट करवाया? चलिए ये यहाँ तक है। फिर आर्टिकल 370 लाए आप। आर्टिकल 370 में क्या किया? आर्टिकल 370 में आपने कहा कि साहब कि ये जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है उसके लिए अलग नियम और अलग कानून और अलग संविधान लागू होगा, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी है और मुस्लिम जो है वो अलग प्रिविलेज है उनकी, वो स्पेशल माइनॉरिटी है। स्पेशल माइनॉरिटी है क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा भारी उपकार किया कि देश का विभाजन करवा दिया। कितना बड़ा उपकार है! इस उपकार के लिए उनको जम्मू कश्मीर में 2 स्टेट थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी को अडॉप्ट करने की स्वतंत्रता दी जाती है एतद द्वारा। और जो हिंदू रहते हैं वहाँ पे उस क्षेत्र में वो उनके जिम्मी रहेंगे। जी यही था आर्टिकल 370 और 35A, समझ लीजिए। जिम्मी और जजिया, ठीक से सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी इसको काफ़ी विस्तार से बता दिया। तो ये जिम्मी और जजिया का आर्टिकल 370 इंक्लूडिंग आर्टिकल 35A, तो उसी का प्रतीक इन्होंने बनाया। बाद में क्या किया? बाद में इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवाया। एक प्राइवेट बॉडी है और उस प्राइवेट बॉडी को एक प्रकार से उसको अघोषित तरीके से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि घोषित कर दिया। बाद में राजीव गांधी ने उसमें 4 चांद लगाए। राजीव गांधी ने आगे बढ़ते हुए जब शाहबानों का जजमेंट दिया गया हमारे सेक्युलर संविधान के अंतर्गत, तो उसको पलट दिया और कहा कि नहीं, वो जो 180 रुपये महीने भी उस गरीब बेवा को मिल रहे हैं शाहबानों को, वो भी नहीं मिलेंगे और देश
शरीयत से चलेगा। वहाँ भी आपने शरीयत लागू करवा दी। आगे चले तो साहब माइनॉरिटीज़ बना दिया, उनको स्पेशल माइनॉरिटी कंसेशन दे दिए, माइनॉरिटी बिल ले आए। उसके बाद क्या किया, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और ये कहा कि आपके पास कोई भी प्रमाण हो, आप अपनी किसी भी पूजा स्थल को क्लेम नहीं कर सकते। उसके तुरंत बाद क्या किया, वक्फ एक्ट बना दिया। जी हाँ, वक्फ एक्ट 1993, वक्फ एक्ट 1954 में इस प्रकार के तगड़े प्रावधान नहीं थे। 1993 में ये प्रावधान बना दिया गया कि मुसलमान यदि चाहे तो किसी भी स्थान को क्लेम कर सकता है, कह सकता है कि हमारी वक्फ की ज़मीन है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी हिंदू तो प्रमाण देकर भी अपने पूजा स्थल को वापस नहीं ले सकता, पूरे प्रमाण होने पर भी। लेकिन मुसलमान जो है किसी का भी 1500 पुराना भी विदाउट एनी लिमिटेशन, हमारे लिए तो लिमिटेशन है 1947 वाली, लेकिन उनके लिए तो भैया ये है कि चाहे 1500 साल पुराना हो, चाहे इस्लाम के पहले का हो, चाहे कभी भी हो, उन्होंने कह दिया कि हाँ ये हमारी है तो उनकी है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रमाण जो है वो सामने वाला लेके आए। अब ये शरीयत नहीं है, ये संविधान को मुल्ला स्क्रिप्ट से चलाना नहीं है, तो ये क्या है? इसी तरह के कानून जो है वो बना के अलग से संविधान में भी डाल दिया। वो 28, 29, 30 और उसमें कह दिया कि साहब की माइनॉरिटीज़ को तो अलग अलग जो है वो सारे सुविधाएं हैं। फिर आगे हमारी देवी जी जो आई सोनिया जी, उन्होंने तो खैर सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी, सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तो एक बिल ऐसा बनाया, टारगेटेड कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें तो ये कह दिया गया कि चाहे किसी के बीच में दंगा हो, कुछ भी हो, कोई भी अपराधी हो, कुछ नहीं, केवल हिंदू को ही उसमें दोषी माना जाएगा। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, दंगा तो वही करते हैं विशेष तौर से, वो कभी दोषी हो ही नहीं सकते। दोषी तो जो हिंदू होगा वो ही माना जाएगा। ऐसा ज़बरदस्त बिल लेके आए। 2013 में फिर संशोधन कर दिया वक्फ बोर्ड में, वक्फ बिल में, और उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान बना दिए जिसको लेके तो आप जो है वो पूरा का पूरा, पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये किया था कि कहा था कि साहब कि ये केवल मुसलमानों और मुसलमानों के बीच में, दो मुसलमानों के बीच में ही ये लागू होगा, लेकिन आपने 2013 में उसको शेष गैर मुसलमानों के ऊपर भी लागू कर दिया है। इसी को कहते हैं शरीयत का राज्य। लेकिन देश में अब हवा दूसरी तरफ से चलने लगी है। आपको भी पता है कि योगी बाबा क्या कह रहे हैं। योगी बाबा जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। कह रहे हैं देश राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, बाबर और औरंगज़ेब के नहीं। योगी बाबा कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि भाई देखो, हम तो राम राम ही कहेंगे, हम जय श्री राम कहेंगे, राधे राधे कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे, अल्लाह अकबर का हमारे लिए कोई काम नहीं। योगी बाबा कह रहे हैं कि सारे नियम सभी के लिए पूरी तरह से समान होने चाहिए, लेकिन हमारे कांग्रेसी भाई बंधु और उनके इंडी ब्लॉक वाले वो सब कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये देश जो है वो उसी तरह से चलना चाहिए जैसा कि मुग़ल बादशाहों के टाइम पे चलता था, जबकि जो यहाँ का बहुसंख्यक था उसको दूसरे दर्जे का, दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, वो ज़िम्मी होता था, जजिया देता था। ये औरंगज़ेबी सोच है, लेकिन देश की जनता तो नहीं मान रही इस बात को। देश की जनता लगातार संदेश दे रही है, लेकिन उसके बाद भी एक सांसद जो है वो फ़िलिस्तीन का बैग लेके आ जाती हैं। इस पे भी योगी जी ने कल कहा कि भाई एक सांसद फ़िलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम अपने यूपी के लड़कों को इजराइल भेज रहे हैं। संदेश सभी के लिए स्पष्ट है, जो भी समझना चाहे। देश अब मुल्ला स्क्रिप्ट सहन करने के लिए तैयार नहीं है, और ये मोदी जी को भी समझ लेना चाहिए कि इस दिशा में जितना स्पष्टता से और जितना खुल के काम करेंगे, जनता उतना ही आपके साथ में रहेगी। जनता ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं चुना था कि आप सबका साथ सबका विश्वास का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लगाएं।
चलिए, आजकल आप सबका विश्वास नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि संभवतः आपके समझ में आ गया है, आपके संज्ञान में आ गया है कि सबका विश्वास तो भगवान कृष्ण भी नहीं जीत पाए थे, भगवान राम भी नहीं जीत पाए थे। इसलिए आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिनका आप विकास करना चाहते हैं, विशेषकर ये जो एक समुदाय विशेष है, ये तो आपके विकास का कोई भी किसी भी प्रकार का देश को सिला नहीं देना चाहता। वो तो कहते हैं ये हमारा देश ही नहीं है, तो देश को तोड़ेंगे, ग़ज़वा-ए हिंद करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि साहब कि ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कुछ लोग कहते हैं, ये कुछ लोग कहते हैं, और जो बाकी तो सीधी सादी जनता है। लेकिन आपको संभवतः पता नहीं है, ना आपको मुसलमानों के सामाजिक ढांचे के बारे में पता है और न इस्लाम के बारे में पता है। इस्लाम में साफ साफ लिखा है कि तुमको अकल नहीं लगानी है, तुमको नकल करनी है, और उस चीज़ का नाम होता है, उस सिद्धांत का नाम होता है तक़लीद। तो तुमको तक़लीद करनी है बड़ों की, और वो बड़े जो होते हैं मुफ्ती और बड़े स्कॉलर्स जो होते हैं उनकी तक़लीद करनी है। और वो सारे के सारे एक मत हैं, वो एक मत हैं बिल्कुल। अगर आप उठा के तफसीर पढ़ लें इब्न कसीर, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो गैर मुसलमान है उसको पूरी तरह से आपको जलील करना है और उससे जजिया वसूल करना है। यही काम कांग्रेस सरकारें लगातार करवाती रहीं, करती रहीं, और इसको वोट के साथ में ट्रेड करती रहीं, वोट की तिजारत करती रहीं। अब ज़माना वो नहीं रहा, इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी ने साफ साफ कह दिया कि भैया आप लोगों ने जो मुल्ला स्क्रिप्ट चलाया है अब वो नहीं चलेगा। देश मनुस्मृति से भी नहीं चल रहा, हालांकि मनुस्मृति की अच्छी बातें जैसा मैंने आपको बताया वो हैं, इसमें अच्छी बातें, और जो बातें अनएक्सेप्टेबल थी और जो किसी ने कभी फॉलो नहीं की वो डिस्कार्ड कर दी गई। लेकिन शरीयत आज भी लागू है। अब इस शरीयत को हमें संविधान से निष्कासित करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।